जलाकय चक्षुरुन्मीलितं नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथं तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। वेलकम टू द क्लास। तो आज बहुत ही शुभ अवसर है। आज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आविर्भाव दिवस है, अपीयरेंस डे ऑफ शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो शिला प्रभुपाद के गुरुदेव हैं और हमारे आचार्य हैं। तो आज बहुत ही शुभ अवसर है उनसे प्रार्थना करने का, उनसे दया मांगने का, ताकि हमारे हृदय में भी भगवान के प्रति भक्ति और श्रद्धा उत्पन्न हो। तो इस प्रकार से जब आचार्यों के आविर्भाव या तिरुभाव दिवस आते हैं तो विशेष प्रार्थना का मौका हमें प्राप्त होता है कि हम उनसे उनसे दया मांगे, उससे दया की भीख मांगे। जैसे अभी हमने प्रार्थना की, ओहे वैष्णव ठाकुर दया रसागर, दया, आप तो दया के सागर हैं, तो सिर्फ एक बूंद उस सागर से मुझे भी दीजिए। ओके, तो इस प्रकार से आचार्यों की कृपा से ही हमें भगवान का शुद्ध प्रेम, शुद्ध भक्ति और शुद्ध प्रेम प्राप्त होगा। तो जिस प्रकार से पद्म पुराण में शिव जी पार्वती जी अपनी पत्नी पार्वती से कहते हैं, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुर आराधनम पर तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चना। तो भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती से कहते हैं कि आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम, सभी आराध्यों में से विष्णु की आराधना सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो सभी पूजा में से विष्णु, भगवान विष्णु की आराधना सबसे सर्वश्रेष्ठ है पार्वती, पर उससे भी सर्वश्रेष्ठ है क्या? तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम, पर उससे भी सर्वश्रेष्ठ है भगवान विष्णु के भक्तों की पूजा। तो जी शिव जी कह रहे पार्वती से कि सभी आराध्यों में से, सभी आराधनाओं में से भगवान विष्णु की आराधना सबसे सर्वश्रेष्ठ है, उनसे भी श्रेष्ठ है उनके भक्तों की पूजा, उनके भक्तों के गुणगान। तो जब हम भगवान के तो गुणगान करते ही, पर जब उनके भगवान के भक्तों के गुणगान करते हैं, भगवान के भक्तों को प्रार्थना करते हैं, तो विशेष कृपा हमें भगवान के द्वारा प्राप्त होती है, क्योंकि भगवान बहुत खुश होते हैं। नॉर्मल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं माता हूँ, आपकी सब मदर्स हैं, तो कोई आपकी प्रशंसा करे तो आप खुश होते हैं, पर अगर कोई आपके बेटे की प्रशंसा करे तो डेफिनेटली आप उससे ज्यादा खुश होते हैं राइट? कोई व्यक्ति जब कोई व्यक्ति हमारे संतानों की प्रशंसा करता है तो हमें ज्यादा खुशी और संतुष्टि प्राप्त होती है। उसी प्रकार से जब हम भगवान के भक्तों के गुणगान करने एकत्रित होते हैं तो वहां पे भगवान का वास होता है और भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं हमसे। ओके, तो ये बहुत अच्छा अवसर प्राप्त हुआ कि हम लोग सब लोग मिलकर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गुणगान कुछ गाएं, जो मेरे गुरुदेव ने हमारे ऊपर असीम कृपा करके ये पुस्तक भक्ति सिद्धांत वैभव, जो 3 वॉल्यूम्स में है, इसके 3 पार्ट हैं, ये छोटा वॉल्यूम है पर 3 पार्ट्स हैं ऐसे। तो गुरुदेव की असीम कृपा है, उन्होंने सालों साल, लगभग मैंने ऐसा सुना है कि ये बुक को लिखने में गुरुदेव की बहुत सारी रिसर्च है, 9-10 साल के रिसर्च के बाद गुरुदेव ने ये पुस्तक प्रस्तुत की है और हमें उनकी एक असीम कृपा है, हमें ये पुस्तक दी है। तो एज अ शिष्य और सभी के लिए जो भी प्रभुपाद के अनुयायी हैं, जो इस्कॉन के से जुड़े हैं और जो प्रभुपाद के फॉलोअर्स हैं, उन्हें डेफिनेटली 100% ये वाली पुस्तक पढ़ना चाहिए और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो शिला प्रभुपाद के गुरु हैं उनके बारे में जानना चाहिए और इस प्रकार से उनकी कृपा प्राप्त करनी चाहिए।
तो इसी में से जो पुस्तक मैंने आपको दिखाई भक्ति सिद्धांत, इस पुस्तक का नाम है श्री भक्ति सिद्धांत वैभव, जो मेरे गुरुदेव हिज होलीनेस भक्ति विकास महाराज के द्वारा लिखी गई है। तो उसी में से आज हम श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में जानेंगे और कुछ पास्ट टाइम्स उनके बारे में सुनेंगे। तो सबसे पहले जिस प्रकार से हम शिला प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र कहते हैं, नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे। तो हम प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र में अगर आप गौर करेंगे तो देखेंगे कि नमस्ते सारस्वती देवी। तो हम कह रहे हैं प्रभुपाद को कि यू आर सर्वेंट ऑफ सरस्वत गोस्वामी, मतलब यू आर सर्वेंट ऑफ शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो शिला प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र में ही हम उनके गुरुदेव का नाम लेते हैं, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणी। तो आपने गौरवाणी का प्रचार किया, मतलब चैतन्य महाप्रभु के वाणी का प्रचार किया और आप भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के सेवक हैं। इस प्रकार से हम शिला प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र कहते हैं। तो शुरुआत में हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो प्रणाम मंत्र है उसके बारे में उसके मीनिंग को, उसके अर्थ को जानने का प्रयास करेंगे। कितने लोग जानते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का प्रणाम मंत्र? इसको पता है प्रणाम मंत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का प्रणाम मंत्र, हाउ मेनी ऑफ यू नो? प्रणाम मंत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, किसी को भी नहीं पता प्रणाम मंत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर? Anybody knows the pranam mantra of Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur? Nobody knows. Okay. तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का प्रणाम मंत्र है, नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने श्री वाशभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्य ज्वाला प्रेमाद्य श्रीरूपानुगा भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्तय दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्ध प्रसिद्धांत ध्वांत हारिणे। थोड़ा बड़ा है उनका प्रणाम मंत्र। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का प्रणाम मंत्र थोड़ा बड़ा है, पर दिस इज द प्रणाम मंत्र ऑफ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो उसका अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग? नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, हु इज डियर मोस्ट टू लॉर्ड कृष्णा। मैं प्रणाम करता हूं किसको? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को, जो भगवान कृष्ण के बहुत प्रिय है। कृष्ण पृष्ठाय, पृष्ठाय मीन्स हु इज डियर टू लॉर्ड कृष्णा। श्री वाशभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये, एक एक शब्द को अर्थ समझिए। उनको क्या बोल रहे हैं? श्री वाशभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये, श्री वाशभानवी देवी दयिता। तो कह रहे हैं कि मैं ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को प्रणाम करता हूं जो श्री वाशभानवी देवी दयिता। जो वाशभानवी देवी कौन है? ऋषभ भानु की पुत्री। कौन है ऋषभ भानु की पुत्री? यस कमला माता जी। राधा रानी, श्रीमती राधा रानी। यस। तो कह रहे हैं कि वाशभानवी देवी दयिता, तो हु इज डियर टू श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या है? जो वाशभानवी देवी कौन है? श्रीमती राधा रानी दयिता, मतलब हु इज डियर टू श्रीमती राधा रानी। मतलब श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर के लिए बोले कि जो श्रीमती राधा रानी के बहुत प्रिय हैं, कृपाब्दये, और जो कृपा के सागर हैं।
कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः, और जिन्होंने कृष्ण के संबंध का जो विज्ञान है वो पूरे विश्व में फैलाया है। माधुर्य ज्वला प्रेमाद्य शिरूपानुगा भक्तिदा, तो उन्होंने शिरूपानुगा, शिरूप गोस्वामी के द्वारा जो ट्रेजर ऑफ भक्ति है, जो पूरी तरह से राधा कृष्ण के प्रेम में लिप्त है, उसको संसार को दिया। श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते, और जो गौर करुणा, जो चैतन्य महाप्रभु की करुणा दया शक्ति के विग्रह है, मतलब साक्षात मूर्ति है, ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को मैं प्रणाम करती हूँ। नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्तये दीनतारिणे, जो गौरवाणी की मूर्ति है, मतलब ही इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉर्ड चैतन्य's वर्ड्स, मतलब जो चैतन्य महाप्रभु के शब्द हैं उनका पूरा साक्षात मूर्ति है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। दीन तारिणे, जो दीन के तारक है, मतलब जो दीनों का उद्धार करते हैं। रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धांत ध्वांतहारिणे, और जो अपसिद्धांत है, जो रूपानुगा, जो रूप गोस्वामी के टीचिंग्स के विरोध में जाता है, उसको वो पूरी तरह से काट देते हैं। कौन काट देते हैं? श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। ठीक है, तो इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का प्रणाम मंत्र बताता है। ओके, तो हमें सबको ही मैं ग्रुप में शेयर करती हूँ। आप सबको खेद है कि हमें किसी को भी ये याद नहीं है। हमें याद रखना चाहिए प्रणाम मंत्र, जिस प्रकार से शिला प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र हमें याद है, उसी प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का भी प्रणाम मंत्र हमें याद होना चाहिए। ओके, और याद रखिए कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इज अ गुरु महाराज, अ स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ शिला प्रभुपाद, जिसके हम लोग फॉलोअर्स हैं। तो डेफिनेटली अगर शिला प्रभुपाद को हम सच में प्रसन्न करना चाहते हैं तो उनके गुरु महाराज के बारे में हमें सुनना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा उनके गुणगान करना चाहिए। उससे डेफिनेटली शिला प्रभुपाद स्वतः ही हमसे प्रसन्न होंगे। राइट, ओके ओके। तो इस प्रकार से उनका प्रणाम मंत्र हुआ। अभी थोड़ा सा हम उनके भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जन्म के लीलाओं के बारे में सुनेंगे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जन्म का टाइम भी महाराज ने लिखा है। टाइम इस भक्ति सिद्धांत वैभव में टाइम भी बताया है। 3:30 बजे 3:30 PM on 6th February 1874. 3:30 PM on 6th February 1874. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur was born in the 5th day of dark lunar fortnight. 5th day of dark lunar fortnight in the month of Magh. अभी माघ का महीना चल रहा है ना, इसी दिन सोचिए 6th February, आज भी 6th February है ना, आज भी 6th February है, और आज 6 सेम डेट को ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, अब कितना ऑस्पिशियस दिन होगा सोचिए, सेम डेट। और कोई माता जी ने बोला कि सेम दिन फ्राइडे ही था उस समय भी, आज भी फ्राइडे ही है। यस, फ्राइडे और 6th February, और वो सेम दिन है, फ्राइडे और 6th February 1874 के समय 3:30 बजे माघ के महीने में भक्ति सिद्धांत ठाकुर का आविर्भाव हुआ। कितना शुभ दिन होगा सोचिए। ठीक है, पुरी में उनका आविर्भाव हुआ था, जगन्नाथपुरी में, और जहाँ पे भगवान चैतन्य महाप्रभु 18 साल रहे थे, उस जगह पे भक्ति सिद्धांत ठाकुर का आविर्भाव हुआ था। और पद्म पुराण में, इसी मैं जो भी इंफॉर्मेशन आपको दे रही हूँ इसी पुस्तक से दे रही हूँ, ये जो भक्ति सिद्धांत वैभव जो है, इसी पुस्तक से मैं आपको सारा इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, आप देख सकते हैं जिनके पास है। तो पद्म पुराण में ऑलरेडी उनके बारे में क्या बोलते हैं, घोषणा या भविष्यवाणी कर दी गई थी। क्या भविष्यवाणी करी थी? कि अ मैन विल कम, मतलब अ प्रॉफिट, एक साधु आएंगे जो चारों संप्रदाय के फिलॉसफी के एसेंस को उत्कल देश में प्रचार करेंगे। उत्कल, उत्कल मीन्स उड़ीसा, उत्कल मीन्स उड़ीसा में प्रचार करेंगे। ऐसे पद्म पुराण में ऑलरेडी ये भविष्यवाणी कर दी गई थी, और उसका साक्षात हम देख सकते हैं श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने वैसा ही किया। तो उनकी भविष्यवाणी पहले से ही पद्म पुराण में थी। सोचिए इतनी बड़ी बात है, पद्म पुराण में पहले से ही उनके बारे में कहा है, क्योंकि these आचार्यज आर नॉट ऑर्डिनरी, एक्चुअली दे आर फ्रॉम ये सब लोग सीधा वैकुंठ से आए हैं।
एक बार शिला प्रभुपाद से किसी ने कहा कि आप अपने गुरुदेव के बारे में कुछ बताइए। तो शिला प्रभुपाद ने बोला कि मैं उनके बारे में क्या बोल सकता हूँ, वो तो सीधा वैकुंठ से आए हैं। दिस इज हाउ शिला प्रभुपाद सेड अबाउट शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर, ही इज अ वैकुंठा मैन। ओके, और वो तो हमके बाल लीलाओं में देख ही सकते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की अगर आप जन्म से लीलाएं देखेंगे, उनके जो पास्ट टेंस देखेंगे, तो ये किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, जिस प्रकार की उनकी लीलाएं है। और जब उनका बर्थ हुआ, उनका जब जन्म हुआ, तो जनरली जो अम्बेलिकल कॉर्ड जो होता है, जो एक शिशु को माता के गर्भ से जोड़ता है, तो वो अम्बेलिकल कॉर्ड उनके ऐसे रैप था लाइक उपवत। जब जैसे ब्राह्मण लोग जो उपवित पहनते हैं ना, उपवित जो धागा जो पहनते हैं, उपवित उसको बोलते हैं। तो उस जनेऊ प्रकार से बोलते हैं ना माता जी, जनेऊ। हाँ, जनेऊ, ठीक है। पर इसमें सिद्धांत वैभव में उपवित लिखा है। ओके, कौन बोल रहा है? ओके, ओके। तो जब उनका जन्म हुआ, तो जो अम्बेलिकल कॉर्ड है, जो शिशु को माँ से कनेक्ट करता है, वो उनके उपवित या जनेऊ की तरह लटका बंधा हुआ था। और जब उनका जन्म हो गया, उसके पश्चात भी वो परमानेंट मार्क उनके बॉडी में था। सोचिए, जनेऊ का परमानेंट मार्क उनके शरीर में था। एक नवजात शिशु के परमानेंट मार्क लेकर पैदा हुए थे, एक उपवित का। ओके, और ऐसा बताया है शिव भक्ति सिद्धांत वैभव में, महाराज लिखते हैं कि उनका जो जैसे छोटे बच्चे का जो सर होता है, कितना छोटा होता है ना, सर कितना छोटा होता है उनके बॉडी के सामने, पर इन्फेंसी में ही उनका हेड का जो साइज था, वो बहुत बड़ा था कंपेयर टू द बॉडी। मतलब द साइज ऑफ द हेड वाज कंपेयर टू इज लार्ज कंपेयर टू द बॉडी। कितना बड़ा साइज ऑफ द हेड होगा उनका। ओके, तो इस प्रकार से वो बहुत ही डिफरेंट थे नॉर्मल संतानों से, नॉर्मल बच्चे से वो काफी डिफरेंट थे। उनके पिता थे श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर, जिनका ऐसे नाम श्री केदारनाथ दत्ता था, और उनकी माता थी भगवती देवी। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने भी 100 से भी ज्यादा अधिक पुस्तकें संस्कृत, इंग्लिश और बंगाली भाषाओं में लिखी है। और जैसे जैव धर्म और श्री चैतन्य शिक्षामृता, ऐसे अनेक बुक श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा लिखित है। वो खुद ही एक बहुत बड़े वैष्णव थे, शुद्ध भक्त थे भगवान के। उनके पिता ही स्वयं भगवान के शुद्ध भक्त थे। इसीलिए श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को अपने पिता का पोजीशन अच्छी तरह से पता था। इसीलिए वो कई बार कहते थे कि मेरे पिता साधारण व्यक्ति नहीं है, वो उच्च कोटि के वैष्णव है। ऐसे स्वयं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी कहते थे। और वो अपने पिता को एक बहुत ही सम्मानित, मतलब सम्मान दिया करते थे। जैसे जनरली बच्चे अपने पिता को सम्मान नहीं देते हैं, पर ऐसा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर नहीं करते थे। वो ही यूज्ड टू रेस्पेक्ट हिज फादर वेरी मच। ओके, तो इस प्रकार से एक बार भक्ति विनोद ठाकुर, जब भक्ति विनोद ठाकुर वॉज अ मैजिस्ट्रेट, ही वॉज अ डिप्यूटी मैजिस्ट्रेट इन पुरी। तो मैजिस्ट्रेट के पद पे थे और केसेस वगैरह देखते थे। और देन ऑल्सो ही वॉज अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, और वो गृहस्थ थे। तो एक बार भगवान जगन्नाथ भक्ति विनोद ठाकुर के सपने में आए और उनसे कहा कि मैंने तुम्हें पुरी में इसलिए नहीं रखा है कि तुम सिर्फ लीगल मैटर्स को सॉल्व करो, पर वैष्णव सिद्धांत का प्रचार करने के लिए मैंने तुम्हें पुरी में रखा है और पुरी में बुलाया है। तो इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ भक्ति विनोद ठाकुर के सपने में आए। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि मैं अकेला पड़ गया हूँ, मैं किस प्रकार से इस सिद्धांत को प्रचार और प्रसार करूं, क्योंकि मैं तो एक तो मैं गृहस्थ हूँ और इतनी सारी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो प्लीज मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि कोई ऐसा व्यक्ति भेजिए जो मुझे इस कार्य में हेल्प कर सके। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर की प्रार्थना सुनकर भगवान जगन्नाथ ने भक्ति विनोद ठाकुर के घर में एक ऐसे संतान को भेजा जो थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए थे अद्वैत आचार्य की पुकार सुनकर, उसी प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर की पुकार सुनकर श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस धरातल पर उतरे। सोचिए, इतनी बढ़िया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सच अ ग्रेट सोल। उन्हें सेवेंथ गोस्वामी भी कहा जाता है।
जैसे 6 गोस्वामी हैं, श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी। तो उसी प्रकार से 6 गोस्वामी है। तो भक्ति सिद्धार्थ शेष ठाकुर को 7वें गोस्वामी कहा जाता है, इज कॉल्ड 7th गोस्वामी। ओके, तो इस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर की प्रार्थना से उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। और ऐसा नहीं कि वो अकेली संतान थे, भक्ति विनोद ठाकुर के 13 संतानें थी, 13। ही हैड 13, मतलब 13 चिल्ड्रन, और उसमें से 8 लड़के थे और 5 लड़कियां थी। सोचिए, ही वॉज हम कहते हैं कि हम गृहस्थ, हम भक्ति कैसे करें। भक्ति विनोद ठाकुर वॉज अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, ही वॉज अ गृहस्था एंड ही हैड सो मेनी चिल्ड्रन, देन ऑल्सो ही वॉज अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। और वो निरंतर भगवान के बारे में चिंतन करते थे। इतने सारे, तो उन्होंने 100 से भी अधिक पुस्तकें उन्होंने लिखी है। सोचिए कैसे टाइम निकालते होंगे। और हम सोचते कि हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि हम गृहस्थ हैं। ओके, तो इस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर के घर में उनका जन्म हुआ और उनका नाम उन्होंने रखा बिमला, बिमल प्रसाद, सॉरी बिमल प्रसाद। उनका नाम भक्ति सिद्धांत शेष ठाकुर का नाम का रखा बिमल प्रसाद। उसकी भी मैं स्टोरी आपको बताती हूँ कैसे नाम उनका बिमल प्रसाद रखा। तो भक्ति सिद्धांत शेष ठाकुर जब उनका जन्म हुआ तो वो एक शास्त्र में बताया है कि कोई भी एक एग्जैल्टेड पर्सनालिटी होता है, कोई महापुरुष होता है, उसके शरीर पे 32 चिन्ह दिखाई देते हैं, 32। उसमें से शायद एक भी हमारे अंदर दिखाई ना देते। उनके अंदर 32 चिन्ह पूरे क्या बोलते हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई देते थे भक्ति सिद्धांत शेष ठाकुर के। और जब उनका जन्म हुआ, ये पूरे जो 32 चिन्ह हैं, ये गुरु महाराज ने श्री भक्ति सिद्धांत वैभव में पेज नंबर 5 में दिए हैं, जिनके पास है। तो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि पूरा क्लास उसमें निकल जाएगा। मैं फोटो खींच के ग्रुप में शेयर करती हूँ जो 32 सिम्टम्स जो दिए हैं भक्ति सिद्धांत वैभव में गुरुदेव ने, तो वो आप देख सकते हैं पेज नंबर 5 पे। तो जब उनका जन्म हुआ तो ज्योतिष ने जब उनके हॉरोस्कोप देखे, जैसे पहले के जमाने में जैसे ही बालक का जन्म होता था तो तुरंत ज्योतिष को बुलाया जाता था और कंसल्ट किया जाता था। तो ज्योतिष ने कहा कि ऐसा हॉरोस्कोप तो हमने कहीं जीवन में ना देखा हो। इतना कि ये व्यक्ति एक महान आचार्य बनेगा और पूरे संसार में भगवत नाम का प्रचार करेगा। तो इस प्रकार से जब उनका जन्म हुआ तभी ज्योतिषों ने उनके बारे में प्रेडिक्शन दे दिया था। तो इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत ठाकुर का जन्म हुआ। और वह जैसे मैंने आपको बताया कि भक्ति सिद्धांत ठाकुर, सॉरी भक्ति विनोद ठाकुर के 13 संतानें थी, उसमें से 8 लड़के थे और भक्ति सिद्धांत शेष ठाकुर चौथे लड़के थे, 8 में से चौथे। ओके, और उनके 5 बेटियां थी। ओके, तो तो इस प्रकार से उनका नाम बिमल प्रसाद रखा, क्योंकि जगन्नाथपुरी में, अगर आप जगन्नाथपुरी गए हैं तो आपने देखा होगा कि जगन्नाथपुर में बिमला देवी का मंदिर है। अगर जो भी जगन्नाथ, कितने लोग जगन्नाथपुरी गए हैं यहाँ से? यस कमला माता जी, जगन्नाथपुरी कितने लोग गए हैं जगन्नाथपुरी? यस, यस आरती माता जी, यस। तो जगन्नाथपुरी में बिमला देवी का मंदिर है। तो वहां पे एक सिस्टम ऐसा है, एक कथा है एक्चुअली, बहुत विस्तार से तो मैं नहीं सुनाऊंगी, शॉर्ट में सुनाती हूँ कि एक बार नारद जी लक्ष्मी जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे भगवान विष्णु जब प्रसाद ग्रहण करते हैं तब तो आप वहीं होती हो, तो मुझे विष्णु जी का उच्छिष्ट चाहिए, उनके प्लेट में से उनका प्रसाद चाहिए, लक्ष्मी जी से कहते हैं। तो लक्ष्मी जी उस समय तो ना कर देती है, पर नारद जी प्लीड करते हैं और फिर लक्ष्मी जी मान जाती है और ये इनके प्रकार लक्ष्मी जी नारद जी को उच्छिष्ट दे देती है ना, लक्ष्मी विष्णु जी के प्लेट से। तो नारद जी उस उच्छिष्ट को पाके ग्रहण करके पागल की तरह डांस करने लग जाते हैं और डांस करते करते कैलाश पर्वत पहुंच जाते हैं। तो कैलाश पर्वत पहुंच जाते हैं तो भगवान शिव कहते हैं कि अरे क्या हो गया नारद, तुम पागल की तरह क्यों डांस कर रहे हो? तो बोले आज मुझे भगवान विष्णु का उच्छिष्ट प्राप्त हुआ है। तो शिव जी कहते कि अरे तुम्हें मुझे भूल ही गए, मुझे तो दिया ही नहीं, मुझे भी दो। तो नारद जी बोलते नहीं, कुछ नहीं बचा, मैं सब खा गया।
बोले अरे कुछ तो देखो, कुछ होगा, कुछ होगा। तो बोले, तो फिर देखते कि हाँ, नाखून में कुछ एक छोटा सा चावल का दाना बच जाता है। तो बोलते कि हाँ हाँ है। तो वो छोटा सा उच्छिष्ट शिव जी को दे देते और शिव जी वो प्रसाद ग्रहण करके पागल की तरह कैलाश पर्वत में डांस करने लगते हैं। तो पार्वती जी सोचते आज क्या हो गया, अभी तो क्या बोलते हैं, तांडव नृत्य का समय ही नहीं आया है। जब विनाश होता है तो भगवान तांडव नृत्य करके विनाश करते हैं, बोले अभी तो समय नहीं आया है। अभी से मेरे पति को क्या हो गया, क्यों नृत्य करना शुरू करे। तो गई, बोले कि क्या हुआ, क्या हुआ। तो भगवान शिव ने कहा कि आज मुझे विष्णु जी का महाप्रसाद उच्छिष्ट प्राप्त हुआ। पार्वती जी बोले मुझे, आप मुझे कैसे भूल गए, मैं निरंतर आपकी सेवा में लगी रहती हूँ और आप मुझे इस इतने अच्छे प्रसंग में मुझे भूल गए। बहुत क्रुद्ध हो जाती है पार्वती जी, मुझे भी येन केन प्रकार मुझे भी विष्णु जी का प्रचिष्ट चाहिए। शिव जी बोले मुझे पास तो है ही नहीं, अब क्या करें। तो पार्वती जी बहुत रुष्ट हो जाती है, एकदम दुखी हो जाती है। और तब भगवान विष्णु वहां प्रकट होते हैं और कहते हैं कि ठीक है, आज से जगन्नाथपुरी में जब मैं जगन्नाथ अवतार लूंगा, तो जब भी मेरा प्रसाद जो ऑफर किया जाएगा वो सबसे पहले तुम्हें ऑफर किया जाएगा, मतलब पहले मेरे ऑफर करने के बाद फिर तुम्हें ऑफर किया जाएगा। तो इस प्रकार से आज भी जगन्नाथपुरी में अगर आप जाएंगे तो जगन्नाथ जी का प्रसाद जगन्नाथ जी को ऑफर होने के बाद सबसे पहले बिमला देवी मंदिर में जाता है और वहां से प्रसाद हमारे पास आता है। तो इस प्रकार से महाप्रसाद हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसीलिए तो वहां पे बिमला देवी बहुत फेमस है, वहाँ जो टेम्पल है बिमला देवी का वो बहुत फेमस है। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने बिमला देवी से प्रार्थना किया, तो जब भक्ति सिद्धांत ठाकुर अपीयर हुए तो इसीलिए उनका नाम क्या रख दिया, बिमला प्रसाद। प्रसाद मीन्स मर्सी, दया। ओके, तो इस प्रकार से उनका नाम विमल प्रसाद रख दिया गया। और उससे उनके ऐसा गुरु महाराज बताए भक्ति सिद्धांत बाबा में कि कई बार उनके जो भाई वगैरह थे उनको नदा, नदा भी बोलते थे। नदा, नदा मतलब चौथा, चौथा भाई, चौथा भाई को नदा भी बोलते हैं उड़िया में, नदा। तो नदा नदा करके जैसे प्यार से हम लोग बुलाते हैं ना कई बार बच्चे को, उस प्रकार से बुलाते हैं, तो उनको नदा भी करके बुलाते थे। ओके, तो ऐसे करके भक्ति सिद्धांत ठाकुर बड़े होने लगे। जब वो 5 महीने के थे, सोचिए उनकी लीलाएं, उनके अगर अर्ली लीलाएं देखेंगे तो सब 6 महीना के थे, जब 1 साल के थे, 2 साल, 6 साल, 7 साल, उसमें उन्होंने इतनी सारी लीलाएं करी है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। ही वॉज सो इंटेलिजेंट, ही वॉज लाइक अ श्रुतिधर। वो अगर कोई चीज सुन भी लेते थे तो ये उनके याद हो जाता था। और इस प्रकार से वो बहुत ही जल्दी चीजों को ग्रास्प कर लेते थे। जो लोग सालों सालों सीखते हैं, उसी प्रकार से पाणिनि ग्रामर को, जो संस्कृत का जो व्याकरण है, उन्होंने उन्होंने कुछ दिनों में ही सीख लिया। जो लोग सालों सालों पंडित उस पर लगते हैं, अभी उसको अध्ययन करते हैं, उसका उन्होंने कुछ दिनों में ही सीख लिया था। बहुत इंटेलिजेंट थे। तो जब भक्ति सिद्धांत ठाकुर जब 5 महीने के थे, तब वहां जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा का आयोजन होता था। तो तो जो उनका जो घर था वो रथ यात्रा के रूट में ही था, जहां से रथ निकलती थी। तो इट वॉज ऑन द परेड रूट ऑन ग्रांड रोड, उसको ग्रांड रोड कहते थे। तो वहीं से उसी रूट में था जगन्नाथ रथ यात्रा जहां से निकलती थी। तो जब जैसे ही रथ उनके घर के पास पहुंची, रथ वहीं स्टॉप हो गई। और बताया जाता है कि 3 दिन तक भक्त लोग प्रयास करते रहे रथ को धक्का मारने का, पर रथ वहां से बिल्कुल भी नहीं हिली। 3 दिन तक रथ वहीं रुकी रही। और जब तो भक्ति विनोद ठाकुर ने डिक्लेयर किया, क्योंकि वो मजिस्ट्रेट थे ना वहां के, तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि ठीक है, जैसी जगन्नाथ की इच्छा, यहीं पे खूब संकीर्तन हो, खूब कीर्तन हो, भगवान का भजन हो। भगवान मूव नहीं हो रहे तो क्या करें, यहीं कीर्तन शुरू कर दो। तो 3 दिन लगातार कीर्तन हुआ। तब भगवती देवी, जो बेटा जो बालक था 5 महीने का था, तो वो सोची अच्छा मौका है, मुझे कहीं जाना नहीं पड़ेगा, छोटे बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी, इससे अच्छा मैं मेरे मेरे घर के सामने ही रथ रुका हुआ है, तो मैं अपने बच्चे को लेकर जगन्नाथ जी को आशीर्वाद दिलाने लेकर जाती हूँ। तो भगवती देवी बाहर आई विमला प्रसाद को लेकर। तो जैसे ही बाहर आई, तो क्योंकि वो भी मजिस्ट्रेट की वाइफ थी, तो डेफिनेटली उनको भीड़ भाड़ हटा देंगे ना, उनके लिए थोड़ा मौका देंगे, साइड देंगे। तो उन्होंने रथ के पास गई और कहा कि ये मेरा बेटा है, इसको जगन्नाथ जी के चरण में रख देना, ऐसा आशीर्वाद के लिए। तो पुजारियों ने लेकर गए और जगन्नाथ जी के चरण में उसको रख दिया।
जैसे ही विमला प्रसाद को जगन्नाथ जी के चरण में रखा, तुरंत जगन्नाथ जी के गले की माला गिर के उस बालक के ऊपर गिरी और सब लोग देखकर चकाचंद रह गए। और उसके गले में माला भगवान की आई और वो बच्चे को वापस विमला प्रसाद को उसकी माता को दिया। जैसे ही दिया, रथ जोर शोर से चलने लगा। मतलब रथ सिर्फ उसी के लिए रुका हुआ था कि सिर्फ भगवान अपने भक्त का दर्शन, जैसे भक्त भगवान का दर्शन करने के लिए आतुर होते हैं, उसी प्रकार से भगवान भी अपने भक्त का दर्शन करने के लिए आतुर होते हैं, राइट। जैसे भक्त लोग दौड़ते हैं भीड़ भाड़ में भी, जगन्नाथपुरी में कितनी भीड़ होती, कितनी भीड़। मैं गई थी जगन्नाथपुरी, इतनी भीड़, फिर भी भक्त लोग इन के इन प्रकार जगन्नाथ जी का दर्शन करना चाहते हैं। उसी प्रकार से भगवान भी अपने भक्त का दर्शन करना चाहते हैं, तो उनका दर्शन करके भगवान फिर चल पड़े आगे। क्योंकि तो इस प्रकार से जब वो छोटे थे तब ही भगवान की असीम कृपा उन्हें प्राप्त हुई। और उसी दिन बताया जाता है, पुस्तक में बताया है कि उसी दिन भक्ति मनोहर ठाकुर ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का अन्नप्राशन भी किया। अन्नप्राशन संस्कार जो होता है, पहली बार बच्चे को अन्न देते हैं, वो भी उसी दिन किया। और उसी दिन अन्नप्राशन संस्कार जिस दिन होता है, उसी दिन बच्चे की इंक्लेशन भी देखी जाती है। अगर आपने कभी कराया हो कि 4-5 चीज बच्चे के सामने रखी जाती है, कुछ स्वीट बॉक्स रखे जाते हैं, कुछ तलवार या कुछ ऐसा अस्त्र शस्त्र रखे जाते हैं, बुक्स श्रीमद् भागवतम ऐसा रखी जाती है। फिर कुछ पस्ती, मतलब जो बिजनेस लोग होते हैं वो पस्ती वगैरह जो जिसमें खाता करते हैं, खाता भी वो सब रखी जाती है बच्चे का इंक्लिनेशन देखने के लिए। तो फिर बच्चे को छोड़ दिया जाता है और देखते हैं कि बच्चा किसको कैच करता है, किसको पकड़ता है। तो उस समय भक्ति सिद्धांत ठाकुर का भी ऐसा ही हुआ। विमला प्रसाद को छोड़े, तो जैसे ही विमला प्रसाद को छोड़े, डेफिनेटली विमला प्रसाद ने श्रीमद् भागवतम को गले लगा लिया और टाइट से पकड़ लिया श्रीमद् भागवतम को। तब सब लोग जोर जोर से हरि बोल करके उस सेरेमनी को फिर संपन्न किए। ओके, इस प्रकार से जब विमल प्रसाद 10 महीने के थे, तब उनकी माता विमल प्रसाद को लेकर राना घाट, जो नादिया डिस्ट्रिक्ट में है बंगाल में, वहां लेकर आ गई। जब विमल प्रसाद 10 महीने के थे, ओके, राना घाट करके एक जगह है नादिया डिस्ट्रिक्ट में बंगाल में, वहां पे उनकी माता उनको लेकर आ गई। ओके, तो इस प्रकार से विमला प्रसाद बड़े होने लगे। जब वो सिर्फ मात्र 4 साल के थे, महाराज लिखते हैं, जब वो सिर्फ 4 साल के थे, 4 साल के बच्चे को क्या अकल होती है, तो समझ आती है कि 4 साल के बच्चे को कुछ भी समझ नहीं आती, नहीं। हम तो देखते हैं 4 साल के बच्चे को कुछ समझ नहीं होती, पर विमल प्रसाद का ऐसा नहीं था। जब वो 4 साल के थे तो एक बार उनके पिता, उस समय आम का सीजन था, मीठे मीठे आम, गर्मियों में सीजन आता है ना, तो आम का सीजन था। तो भक्ति विनोद ठाकुर बहुत सारे उनके घर में जो विग्रह थे, गोवर्धन शिला थी और उनके विग्रह थे, उनके लिए आम लेकर आए थे खूब सारे। तो विमल प्रसाद अ, बच्चे थे, 4 साल के बालक थे, तुरंत आम देखकर हमारे मुंह में पानी आ जाता। तो बच्चे तो बेचारे, तो बच्चे तुरंत आम उठा के खाना शुरू कर दिए। तुरंत भक्ति विनोद ठाकुर वहां पे आए और बोले, और खूब डांटा विमल प्रसाद को और कहा कि बिना भगवान को ऑफर किए तुमने कुछ खाया, बहुत गलत हुआ, बहुत गलत किया तुमने। और तो विमल प्रसाद बहुत, एकदम बहुत उनको खराब लगा, बहुत दुख लगा। और उन्होंने तब से सोचा कि मैं आज के बाद, ये इतनी बड़ी भूल मैंने जीवन में की, इसलिए आज के बाद मैं कभी भी आम ग्रहण नहीं करूंगा। इसीलिए जब वो संन्यास भी ले लिया और कई बार उनके शिष्य उनको आम ऑफर करते थे, तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते, वो श्लोक कहते थे, ईशा वाशम इदम सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत। मतलब इसका अर्थ ये है कि सब कुछ इस संसार में सब कुछ भगवान का है, और जो चीज हमारे लिए अलॉट किया गया है वही हमें लेना चाहिए, बाकी चीज हमें नहीं लेना चाहिए, नहीं तो हम चोर कहलाते हैं। इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते थे कि आम मेरे लिए बना ही नहीं, क्योंकि मैंने एक बार चोरी से आम खाया था। तो तब से विमल प्रसाद भक्ति सिद्धांत कभी भी आम ग्रहण नहीं किया। सोचिए, 4 साल का बालक, और भूल होने की वजह से उन्होंने पूरा जीवन कभी आम ग्रहण नहीं किया। ओके ओके, तो इस प्रकार से 1881 में, मतलब विमल प्रसाद का जन्म हुआ था कौन से साल में, 1874 में, ठीक है। और 1881 में भक्ति विनोद ठाकुर ने विमल प्रसाद के लिए तुलसी माला लेकर आए जप करने के लिए।
सोचिए 1881 में कितने साल के हुए उस समय? 1876 से 1881 कितने साल के हुए? सॉरी 1874 से 1881, 20%। हाँ 7 साल, 7 साल। यस 7 साल कमला माधवी। यस 7 साल। ओके। तो जब वो 7 साल के थे तो भक्ति विनोद ठाकुर उनके लिए अ, तुलसी की माला लेकर आए उनको जप करने के लिए। 7 साल के बच्चे के लिए हम लोग कभी तुलसी की माला लाएंगे क्या जप करने के लिए? पर भक्ति विनोद ठाकुर पहचान गए थे कि वो एक साधारण आत्मा, साधारण सोल नहीं है। वो भगवान के द्वारा भेजे हुए हैं जो उनके मिशन को पूरा करने के लिए हैं। इसीलिए जब वो मात्र 7 साल के थे तभी भक्ति विनोद ठाकुर ने उनके लिए तुलसी की माला लेकर आए और उन्हें उसी साल मंत्र दीक्षा दी। मतलब भक्ति विनोद ठाकुर ने भी ऑफिशियली नहीं, पर उस समय ऐसा सिस्टम होता था कि विग्रह की पूजा करने के लिए आपको मंत्र दीक्षा लेनी पड़ती थी। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने ही उनको मंत्र दीक्षा दी थी। और उसके बाद से भक्ति विनोद ठाकुर ने उन्हें कुर्म शालिग्राम शिला, कुर्म शालिग्राम शिला ऑफर दिया था अपने बेटे को, भक्ति सिद्धांत ठाकुर को वर्शिप करने के लिए। तब से भक्ति सिद्धांत ठाकुर कुर्मक देव की, मतलब कुर्म शालिग्राम शिला की पूजा करते थे निरंतर। 7 साल के थे तब से। ओके। तो इस प्रकार से जब वो बाल्यावस्था में ही विमला प्रसाद कुर्मदेव की वर्शिप करते थे। जब छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, जो खेलने की जो उनकी उम्र होती है, जब वो खूब खेलने में कूदने में लगे रहते हैं, तो जिस प्रकार से प्रहलाद महाराज भी खेलते नहीं थे, उनको खेलने में कोई रुचि नहीं थी, उसी प्रकार से विमला प्रसाद को भी खेलने में कोई रुचि नहीं थी। वो निरंतर या तो शास्त्र अध्ययन करते थे और या तो फिर भगवान का नाम जप करते थे या कुरुमदेव की सेवा करते थे। ओके। तो इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत ठाकुर का बचपन था और बचपन से ही उनके पिताजी उनको वैष्णव सिद्धांत सिखाते थे। और वो जब पुस्तकें लिखते थे, भक्ति विनोद ठाकुर जैव धर्म और अलग अलग जो पुस्तकें लिखते थे, उसमें भक्ति सिद्धांत ठाकुर भी उनके साथ बैठते थे, उनसे सुनते थे उनकी पुस्तकों के बारे में और बहुत ध्यान से सुनते थे, उनको हेल्प करते थे, उनके प्रिंटिंग में वगैरह इस सब में उनको मदद करते थे अपने पिता को। उस समय एज सच भक्ति विनोद ठाकुर एक्चुअली इतना फॉर्मल एजुकेशन में नहीं दिलाना चाहते थे, पर उनका जो विजन था भक्ति विनोद ठाकुर का कि मेरा जो बेटा है वो सभी प्रकार के लोगों को प्रचार कर सके, सोसाइटी में हर एक प्रकार के, जो ब्रिटिश रूल जो उस समय था और जो बहुत पैसे वाले लोग थे उन सभी में प्रचार कर सके। इसकी वजह से भक्ति विनोद ठाकुर ने भक्ति सिद्धांत ठाकुर को एक फॉर्मल एजुकेशन देने के लिए एक स्कूल में भर्ती किया, इंग्लिश स्कूल में इन राना घाट। तो सितंबर 1880 में he was admitted to Oriental Seminary School in Calcutta. Okay, so in 1880 he was admitted to, he took admission in Oriental Seminary School in Calcutta. Okay, 7 साल की उम्र में भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने पूरे 700 भगवत गीता के श्लोक कंठस्थ कर लिए थे मीनिंग के साथ। और वो इतने सक्षम थे, 7 साल की उम्र में वो इतने सक्षम थे कि अगर कोई भी श्लोक पूछ लेता था तो उसको विस्तार से समझा देते थे, विस्तार से। ही वाज सो कैपेबल। सोचिए कैसे साधारण हो सकता है कोई। ठीक है। और बाय 1887 उन्होंने पूरा संस्कृत ग्रामर व्याकरण पढ़ लिया था, ज्योतिष शास्त्र में पारंगत हो गए थे और ज्योतिष शास्त्र में तो उनका विशेष योगदान है। और वो अपने पिता के द्वारा लिखी भी पुस्तकें भी पढ़ते थे, स्पेशली भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा जो श्री चैतन्य शिक्षा अमृत जो लिखा गया है उनको भी वह अध्ययन करते थे और साथ साथ उनके प्रिंटिंग बाइंडिंग ये सब में भी हेल्प करते थे। और इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत ठाकुर बहुत ही शास्त्र में, जब वो 12 साल के थे तब उन्होंने समस्त उपनिषदों पढ़ ली थी और उसके ज्ञाता थे जब वो 12 साल के थे। ओके। तो इस प्रकार से जब 1888 में भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने 2 पुस्तकें ट्रांसलेट की, जिसकी वजह से उन्हें एक टाइटल मिला श्री सिद्धांत सरस्वती। तब से वो विमल प्रसाद से श्री सिद्धांत सरस्वती के नाम से जाने लगे। और जब उनकी संन्यास के बाद वो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के नाम से जानने लगे। समझ रहे हैं?
पहले वो सिद्धांत सरस्वती के नाम से जाने जाते थे। सिद्धांत सरस्वती कब जाने जाते थे? जब उन्होंने 2 पुस्तकें, सिद्धांत शिरोमणि और सूर्य सिद्धांत, ये जो 2 पुस्तकें हैं उसको संस्कृत से बंगाली में ट्रांसलेट किया और उसमें अपने कमेंट्रीज दिए, और इसकी वजह से वहां के लोग उनसे इतने ज्यादा प्रभावित हुए, उनके स्कॉलरली एटीट्यूड से, उनके स्कॉलरली जो प्रेजेंटेशन से, कि उनको एक टाइटल दिया गया श्री सिद्धांत सरस्वती, सिर्फ 15 साल की उम्र में। He was only 15 at that time. Can you imagine? Only 15. At the age of 15, he translated such difficult books. 15 साल की उम्र में उन्होंने 2 पुस्तकें जिसकी वजह से उन्हें एक टाइटल मिला श्री सिद्धांत सरस्वती, और तब से वो इस नाम से जाने लगे, श्री सिद्धांत सरस्वती। और इसके पुस्तकों के बाद ही वो ज्यादा से ज्यादा लोगों में मतलब उनकी प्रसिद्धि फैलने लगी, लोग उनको जानने लगे, सिर्फ 15 साल की उम्र में। ओके, अभी फिर धीरे धीरे जब उनका कॉलेज एजुकेशन शुरू हुआ, उन्होंने संस्कृत की भी पढ़ाई की वगैरह, सब काफी पढ़ाई की। पर 1895 में गुरुदेव लिखते हैं कि उन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई अधूरी ही छोड़ दी। अधूरी क्यों? क्योंकि उन्हें डर लगा कि अगर मैं कॉलेज में पढ़ाई करके डिग्री वगैरह हासिल कर लूंगा तो लोग और परिवारजन और लोग जो रिश्तेदार वगैरह मुझे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए बोलेंगे, जो मुझे नहीं करना है। इसीलिए मैं एक मतलब एक ऐसा व्यक्ति बनूं जो जिनको किसको कोई रोजगार मिलता ही ना हो क्योंकि कॉलेज की एजुकेशन अधूरी छोड़ देंगे तो कौन रोजगार देगा तो इसीलिए बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ फैमिली लाइफ ही क्विटेड कॉलेज लाइफ, मतलब उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई अधूरी ही छोड़ दी, पूरी करी ही नहीं। ठीक है, पर फिर भी विमल भक्ति श्री सिद्धांत सरस्वती जो थे वह अपने पिता के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहते थे, मतलब कमाई के लिए या फाइनेंशियली अपने पिता के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहते थे। इसीलिए वहां पे जो त्रिपुरा के राजा थे, एक राजा त्रिपुरा के राजा थे, जहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर अपने बेटे विमल प्रसाद को लेकर कई बार जाते थे कुछ प्रेजेंटेशंस के लिए। पहले राजा लोग ऐसे विद्वानों को बुलाया करते थे, तो राजा को पता था कि विमल प्रसाद तो बहुत इंटेलिजेंट है, स्कॉलरली है, तो उस ऑलरेडी जो भक्ति विनोद ठाकुर एक भाई थे, वो राजा के अंडर में काम करते थे एज अ एडवाइजर समथिंग। तो विमल प्रसाद भी फिर राजा को कहने पर उन्होंने विमल प्रसाद को भी अपने यहाँ एम्प्लॉयमेंट दे दी। और क्या एम्प्लॉयमेंट दी पता है आपको? ही बिकेम द सब एडिटर ऑफ राज रत्नाकर। एक राज रत्नाकर करके एक मैगजीन छपती थी राजा की तरफ से, उसका सब एडिटर उनको बना दिया गया। राज रत्नाकर एक ऐसी मैगजीन थी जिसमें सभी राजाओं, त्रिपुरा की जो राजाओं थी उनकी बायोग्राफी पब्लिश होती थी, बायोग्राफी। ठीक है, तो उसके एडिटर बना दिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर को। ऐसे काफी साल तक वो उसके एडिटिंग करते रहे, पर कुछ साल बाद जब राजा का देहांत हो गया तब भक्ति सिद्धांत ठाकुर एडिटिंग छोड़ दिए, और फिर उनको जो राजकुमार थे उनको संस्कृत और बंगाली पढ़ाने में लगा दिया उनको, मतलब वो राजकुमारों को संस्कृत और बंगाली सिखाया करते थे। तो ऐसे कुछ साल उन्होंने ये भी कार्य किया जस्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट, मतलब ये भी कार्य किया। पर कुछ धीरे धीरे फिर राज सेवक, क्योंकि राज के कार्य हैं सभी सब, तो उसमें पॉलिटिक्स बहुत होता है, तो ये सब देख देख कर भक्ति सिद्धांत ठाकुर पे इससे भी मन उठ गया और वो ये सब काम छोड़ दिए। तो 1905 में उन्होंने इस प्रकार की सभी सेवाएं छोड़ दी। ओके ओके, तो इस प्रकार से 1905 में भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने ये राजा के अंडर की सेवा छोड़ दी। ओके, कमिंग टू द दीक्षा। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर के दीक्षा गुरु कौन थे? कौन थे? श्रीला गौर किशोर बाबा जी महाराज। यस, श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। तो 1898 में भक्ति सिद्धांत ठाकुर पहला दर्शन किए अपने गुरुदेव का, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, जो उस समय वहां शिफ्ट हुए थे उस एरिया में, मतलब जहां वो रहते थे। तो जब उन्होंने पहली बार अपने गुरुदेव को देखा, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज को देखा, तो बहुत बहुत उनकी, जबकि भक्ति सिद्धांत ठाकुर वॉज अ स्कॉलर और गौर किशोर दास बाबा जी महाराज वॉज illiterate, he doesn't know how to write, how to read, पर फिर भी जैसे भक्ति जो है वो
स्कॉलर किसी भी प्रकार के स्कॉलर के ऊपर निर्भर नहीं है, राइट। भक्ति तो हमारे अंदर कितनी श्रद्धा है भगवान के प्रति, भगवान के नाम के प्रति हमारा कितना झुकाव है, उस पर डिपेंड करती है। तो जब भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने गौर किशोरदास बाबा जी महाराज को देखा, उनको देखने से ही वो समझ गए कि ये बहुत ही एलिवेटेड डिवोटी है। और फिर उनके पिता ने भी उनको गाइड किया कि तुम इससे दीक्षा लो, गौर किशोर। जबकि गौर किशोरदास बाबा जी महाराज किसी को दीक्षा नहीं देते थे, उनका कोई शिष्य नहीं था। तब भी उनके पिता ने उनको कहा, उनको प्रेरणा दी कि तुम इनके पास जाओ और इनसे दीक्षा मांगो। तो जब भक्ति सिद्धांत ठाकुर गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के पास गए और कहे कि आप मुझे आप मुझे अपना शिष्य बनाइए, तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज बोले, क्या मैं और शिष्य? तुम तो इतने बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हो और मैं कहाँ? तो बोले, नहीं, मैं आपको ही अपना गुरु मानता हूँ और मुझे प्लीज शिष्य बनाइए। तो गौर किशोरदास बाबा ने पहली बार मना कर दिया, बोले नहीं नहीं, जाओ जाओ यहाँ से जाओ। तो फिर पहली बार मना कर दिया। तो फिर तब भी भक्ति सिद्धांत ठाकुर हट कर गए, बोले नहीं, मैं तो आप ही को गुरु मनाऊंगा। तो ठीक है, तो उनको टालने के लिए, जैसे बच्चे को टालने के लिए हम कैसे टाल देते कि ठीक है कल देखेंगे, चलो जाओ अभी यहाँ से जाओ। तो उसी प्रकार से गौर किशोरदास बाबा जी महाराज बोले, ठीक है, मैं महाप्रभु से पूछ के बताऊंगा, महाप्रभु से, चैतन्य महाप्रभु से पूछ के बताऊंगा कि तुमको दीक्षा देनी है कि नहीं। ऐसे करके टाल के भगा दिया। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोले, ठीक है, चलो ठीक है। फिर दूसरे दिन वापस आ गए। अब बोले कि आपने महाप्रभु से बात की? तो गौर किशोरदास बाबा बोले, नहीं नहीं, मेरी अभी कोई बात नहीं हो पाई, कल आना वापस, मतलब बाद में आना। ऐसे करके वापस टाल दिया। तो ऐसे लगातार भक्ति सिद्धांत ठाकुर वापस आते, बार बार बोलते, नहीं बात नहीं हुई, नहीं बात नहीं हुई। तो ऐसे करते करते जब वापस थक के वापस भक्ति सिद्धांत ठाकुर आए, बोले नहीं, आप अभी बात करिए, आप अभी मेरे सामने चैतन्य महाप्रभु से पूछिए कि आप मुझे दीक्षा दे पाएंगे कि नहीं। मतलब आप मेरे गुरु बनना है, बनने ही चाहिए। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज बोले, नहीं, मैं किसी को दीक्षा नहीं देता, मैं किसी को दीक्षा नहीं दूंगा। तब भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने ये गाया, ऐसे बोला, करुणा न हईले कांदिया कांदिया प्राण न राखी वो आर। अगर आपकी करुणा मुझे नहीं मिलेगी तो मैं प्राण न राखी लो आर, मैं अपने प्राण ही त्याग दूंगा, मुझे मुझे प्राण ही नहीं रखना है। ठीक है, तो ऐसे करके भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा कि अगर आपसे मुझे दीक्षा नहीं प्राप्त हुई तो मैं इस गंगा में कूद के मर जाऊंगा। आई विल सुसाइड। उनका डिटर्मिनेशन, उनका प्रेम, उनकी श्रद्धा देखकर गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने पहली बार उनको अपना शिष्य बनाया और कहा कि ठीक है, जाके स्नान करके आओ, मैं तुम्हें दीक्षा देता हूँ। तो इस प्रकार से 1900 में, जनवरी 1900 में भक्ति सिद्धांत ठाकुर की दीक्षा गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से हुई और वो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के शिष्य बन गए। तो इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत ठाकुर गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के शिष्य बने। और गौर किशोरदास, बहुत एक अद्भुत बात देखिए, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने उनको 3 इंस्ट्रक्शंस दिए थे। भक्ति सिद्धांत वैभव में आता है कि गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने भक्ति सिद्धांत ठाकुर को 3 इंस्ट्रक्शंस दिए, मतलब 3 संदेह, क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शंस, 3 निर्देश दिए थे। तो पहला था, नॉट टू मेक एनी डिसाइपल्स। ऐसा गुरुदेव लिखे, पहला इंस्ट्रक्शन था नॉट टू मेक एनी डिसाइपल्स। अभी आप सोचेंगे अरे पर उसमें बताते, आगे बताते गुरुदेव लिख रहे हैं क्या हुआ एग्जैक्टली। तो पहला इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिया था गौर किशोरदास बाबा जी में कि नॉट टू मेक एनी, तुम कभी शिष्य नहीं बनाओगे। सेकेंड इंस्ट्रक्शन था कि तुम किसी का संग नहीं करोगे, तुम कभी किसी का संग नहीं करोगे। और थर्ड इंस्ट्रक्शन था कि नॉट टू गो टू द वर्ल्ड ऑफ माया, तुम कभी माया जगत में नहीं जाओगे। ठीक, तो इस प्रकार से 3 इंस्ट्रक्शन दिया। तो श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने तीनों इंस्ट्रक्शंस को बहुत ही भली भांति पालन किया। कैसे? कि उन्होंने कभी शिष्य बनाए ही नहीं। महाराज यहाँ लिख रहे हैं कि उन्होंने कभी शिष्य नहीं बनाए, जो भी शिष्य उन्होंने बनाए थे वो एक्चुअली गुरु थे। मतलब शिष्य, उनके जो भी शिष्य उन्होंने बनाए थे वो शिष्य थे ही नहीं, themselves as disciples, but in fact as gurus, for observing their ideal inclination for हरि सेवा, his own tendency to serve increased। मतलब ऐसा लिखे हैं महाराज की, वो जो भी शिष्य उन्होंने बनाए वो इतने ज्यादा भगवान के प्रति, भक्ति के प्रति डेडिकेटेड थे कि भक्ति सिद्धांत ठाकुर खुद ही उनके जीवन को देखकर इंस्पायर लेते थे। दैट मीन्स कि दे वर नॉट हिज डिसाइपल, दे वर हिज गुरुज। द सेकंड इज
डू नॉट एसोसिएट विद एनीवन, ठीक है, किसी के साथ संग मत करो। तो इस प्रकार से वो कभी भी ऐसा एसोसिएशन में नॉट एक्सेप्ट समथिंग फ्रॉम, वो कभी किसी दूसरे संप्रदाय से कभी कुछ एक्सेप्ट नहीं करते थे, वो अपना इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी रखते थे। और और फिर तीसरा कहा कि कभी इस माया जगत में ना जाओ। तो शक्तिसिद्धांत ठाकुर नेवर वेंट टू कलकत्ता, बट ओनली टू गौड़िया मठ, मतलब वो कलकत्ता नहीं गए, कभी कलकत्ता नहीं गए। दैट मीन्स कि वो कभी कलकत्ता के शहर में नहीं गए, जब भी जाते थे हमेशा गौड़िया मठ में जाते थे, जो उन्होंने स्थापना की थी। ओके, तो इस प्रकार से गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के 3 निर्देश उन्होंने बहुत ही भली भांति पालन किया। 1905 में भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने सतकोटि नाम यज्ञ को संपन्न किया। सतकोटि नाम यज्ञ मतलब टू चैंट 3 लाख होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड। तो ऐसा करने में उनको 9 साल 4 महीना लगे। कंटिन्यूस वो जप करते रहते थे, जैसे हरिदास ठाकुर करते थे, वैसे उन्होंने एक यज्ञ मतलब शपथ लिया था, सतकोटि नाम यज्ञ। तो उसमें वो बहुत ही तपस्या का जीवन जीते थे। एक छोटा कुटिया बनाया था, उसमें वो रहते थे और सिर्फ एक टाइम भोजन करते थे। और उसमें भी क्या भोजन करते थे पता है आप? एक चावल, थोड़ा सा चावल कुक करते थे, वो भी रख देते थे, बस कुक होता था। और उसको कैसे खाते थे? उस चावल को मिट्टी में डाल देते थे, उस चावल को प्लेट में नहीं खाते थे, उस चावल को मिट्टी में डाल देते थे और बिना हाथ लगाए खाते थे, जितना वो खा सके। मतलब हाथ पीछे और मुंह ऐसे करके खाना है, जितना खा पाए। कितना खा पाएगा आदमी? ऐसे तो कितना खा सकेगा? मतलब दिस वॉज द ऑस्टेरिटी ही वॉज डूइंग, तपस्या ही वॉज डूइंग। ओके, तो और एक ही टाइम, दैट वॉज ओनली वंस इन द होल डे। तो इस प्रकार से, और जिस कुटिया में भी वो रहते थे वो भी टूटी फूटी थी, ज्यादा बहुत अच्छी कुटिया नहीं थी, बारिश का पानी टपकता था। तो समय व्यर्थ ना जाए इसलिए छाता लेकर जप करते रहते थे। पानी गिरता रहता था, छाता ले लेते थे, अंदर कुटिया के अंदर जप करते रहते थे। इस प्रकार से उन्होंने बहुत बहुत तपस्या का जीवन जिया। और एट द एज ऑफ 31 ही टुक दिस सतकोटि नाम यज्ञ, जिसमें वो 3 लाख नाम जप करते थे, और दैट इज इक्वलेंट टू 1 बिलियन नेम्स। मतलब उन्होंने 1 बिलियन नेम्स जप किया। ओके, ओके। तो इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत ठाकुर जो गोलोक वृंदावन में मंजरी है, वो यहाँ पे सिर्फ भगवान नाम का प्रचार करने के लिए इस धरती पर अवतरित हुए। और ऐसा बताया जाता है कि चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा तो कोई पुस्तक लिखी नहीं, राइट? चैतन्य महाप्रभु डिडंट गिव एनी बुक। चैतन्य महाप्रभु रोट एनी बुक? नो। तो चैतन्य महाप्रभु ने सारी शिक्षाएं रूप गोस्वामी और अन्य गोस्वामियों को दी, जिन्होंने पुस्तक लिखी, और उनको पुस्तकों को समझना मुश्किल था। तो दूसरे आचार्य उनके नीचे जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उन्होंने फिर उस पुस्तकों को ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में किया, उनको भी समझना मुश्किल था, तो उन पुस्तकों को भक्ति विनोद ठाकुर ने सिंप्लीफाई किया। फिर उनको भी समझना मुश्किल था, तो फिर भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने उसको ज्यादा सिंप्लीफाई करके हमें दिया। एक्चुअली हम तो इतने फॉर्चुनेट हैं, ऐसा मैं क्लास में सुन रही थी कि भक्ति सिद्धांत ठाकुर के पहले, हमने तो वो युग देखा ही नहीं ना, हम तो लेटेस्ट लीला प्रभुपाद के समय के लोग हैं हम लोग। हम तो बहुत आसानी से इस्कॉन मंदिर जाओ, भगवान का नाम जप करो, विग्रह के दर्शन करो, जो मन है जैसा करो, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा प्रसाद ग्रहण करो, भक्तों का संग करो, कीर्तन करिए, इतना आसान देखा ना हमने। पहले ऐसा नहीं था, भक्ति सिद्धांत ठाकुर के पहले ऐसा नहीं था। ये जो भी हम आज आराम से जो कर रहे हैं, वो इट्स ऑल बाय द मर्सी ऑफ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। एक्चुअली पहले क्या था? पहले जाति धर्म, जाति के जात जात जो बोलते हैं, जाति का बहुत स्ट्रिक्ट था। जो लोग जाति से ब्राह्मण थे और जो लोग जाति से शूद्र हैं, जाति से क्षत्रिय या जाति से वैश्य हैं, तो बहुत स्ट्रिक्ट नियम पालन होते थे। मतलब जो लोग ब्राह्मण जाति में उत्पन्न होते हैं, जो पैदा होते थे, उन्हीं को ही शास्त्र सुनना और शास्त्र पढ़ने का अधिकार प्राप्त होता था। बाकी जितने भी वैश्य शूद्र और क्षत्रिय जो लोग हैं, उन्हें शास्त्र पढ़ने का सुनने का अधिकार प्राप्त नहीं था। ऐसा बताया जाता है कि अगर आप वैश्य शूद्र या क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए हैं, जाति में उत्पन्न हुए हैं, तो आपको जन्म लेना पड़ेगा। जब तक आप ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं लोगे, तब तक आप शास्त्र पढ़ नहीं सकते, सुन नहीं सकते, और विग्रह का दर्शन नहीं कर सकते, मंदिर नहीं जा सकते। सोचिए, मतलब आपको भक्ति करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। उसके बाद भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने ये सब सिस्टम्स को हटाया
उन्होंने दैवी वर्णाश्रम सिस्टम एस्टैब्लिश किया, जहां पर हर एक जीव को भक्ति करने का इक्वल अधिकार प्राप्त हो, ऐसा फिलॉसफी की उन्होंने स्थापना करी। इसीलिए आज हम देख सकते हैं कि बिना किसी जात पात के कोई भी व्यक्ति भगवान का नाम जप कर सकता है। कोई भी व्यक्ति अगर भक्त है तो भगवान की पूजा कर सकता है, भगवान के मंदिर में जा सकता है, भगवान के ग्रंथों का अध्ययन कर सकता है विदाउट एनी कास्ट कंसिडरेशन। यही देखा ना हमने, तो अभी तो हम यही देख रहे हैं, राइट। पर ये इतना आसानी से नहीं मिल पाया। उसके लिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कितना कितना अपनी जान तक को भी खतरे में डाला है। उनकी अगर आप लीला पढ़ेंगे उसमें भक्ति सिद्धांत वैभव में, तो आप देखेंगे कई बार तो कई लोग उनको मारने तक के लिए भी आ जाते थे, जान तक, मतलब दे वांटेड टू किल हिम। ऐसा अनेकों बार हुआ है, बिकॉज ही propounded दिस फिलोसफी। ओके, तो ये जो हमें जो इतना जो रेडीमेड जो सब कुछ प्राप्त हुआ है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द मर्सी ऑफ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एंड आचार्यस, शिला प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्तिविनोद ठाकुर, ये सब आचार्यों की मर्सी से आज हम जो इतना आसानी से भक्ति कर पा रहे हैं, भगवान का नाम जप कर पा रहे हैं, इस्कॉन मंदिर में भक्तों का संग कर पा रहे हैं, ये सब आचार्यों की दया है। दैट्स ऑल। ओके, तो इस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर ने हमें बहुत ही आसानी करके सब ये सब फिलोसफीज दी है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने। और जो वैष्णव कैलेंडर जो हम यूज करते हैं, राइट, जो वैष्णव कैलेंडर हम जो यूज करते हैं, जो जिसमें तिथियां देखते हैं, आज क्या है, जो एकादशी है कि क्या है, तो वो एक्चुअली पूरा वैष्णव कैलेंडर ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के सूर्य सिद्धांत के ऊपर बेस्ड है। उसी के आधार पे वो तिथियां बनाई जाती है और वो वैष्णव कैलेंडर बनाया जाता है। तो आज जो हम वैष्णव कैलेंडर यूज करते हैं वो पूरा उन्हीं के सिद्धांत के ऊपर ही बेस्ड है, जिसमें सब तिथियां लिखी जाती है। ओके, तो इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने गौड़ी मठ की स्थापना की थी। जब वो 1916 में, जब वो कलकत्ता में उल्टा डंगा जंक्शन में, जहां वो पहली बार शिला प्रभुपाद से मिले थे, वहीं पर उन्होंने पहले गौड़ी मठ की स्थापना की थी भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने 1916 में। ओके, और वो लायन गुरु के तरह नाम से फेमस थे भक्ति सिद्धांत ठाकुर। उन्हें लायन गुरु भी कहा जाता है, क्योंकि वो लायन, जैसे लायन आता है तो सब भाग जाते हैं, उसी प्रकार से जब भक्ति सिद्धांत ठाकुर फिलोसफी कहते थे तो सभी मायावादी और अपसंप्रदाय के लोग सब भाग खड़े होते थे उनसे डर के मारे। इतना लॉयन, एक लायन की तरह धाड़ते थे वो, और किसी भी मायावादी को अपने सामने टिकने, सहजियावादी, ये सब कभी भी अपने सामने नहीं टिकने देते थे, इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। तो ही वाज फेमस एज लायन गुरु, सिंह गुरु ऐसा कहते थे उनको। ओके, तो इस प्रकार से और उनके डिसाइपल्स वो पहले ऐसे गुरु थे, मतलब इसमें इसमें दीक्षा परंपरा में, कि जिन्होंने फॉरनरों को भी दीक्षा दी। ही ओनली स्टार्टेड गिविंग दीक्षा टू द फॉरनर डिसाइपल्स। उनके कुछ डिसाइपल्स फॉरनर भी थे, विदेशी भी थे। और इस प्रकार से 1922 में वो सबसे पहली बार शिला प्रभुपाद से मिले, और पहले ही मीटिंग में उन्होंने शिला प्रभुपाद को देखकर, और हाँ, एक गुण था भक्ति सिद्धांत ठाकुर का कि वो व्यक्ति के को देखकर उसके आर पार समझ जाते, उसकी मानसिकता को समझ जाते थे। शायद हमें देखते तो तुरंत ही बोले भागो। माताओं के साथ डीलिंग में तो बहुत स्ट्रिक्ट रहते थे, बिल्कुल भी। आप इवन दीक्षा भी, उन्होंने कुछ माताओं को दीक्षा भी दी तो पर्दा रहता था सामने, पर्दा सामने रहता था। सोचिए, सामने पर्दा रहकर दीक्षा देते थे, मतलब डायरेक्टली देखते भी नहीं थे उनकी माताओं की तरफ, सामने पर्दा रहता था और फिर आर पार दीक्षा होती थी। तो इस प्रकार से माताओं के, इसमें एक चैप्टर है डीलिंग विद वेमेन, उसका भक्ति सिद्धांत वैभव में एक चैप्टर है, पढ़ सकते हैं आप, कि किस प्रकार से भक्ति सिद्धांत ठाकुर बहुत बहुत स्ट्रिक्ट थे माताओं के साथ डीलिंग में। तो इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत ठाकुर पहली बार जब शिला प्रभुपाद से मिले 1920, तो तुरंत समझ गए कि ये व्यक्ति सक्षम है पूरे विश्व में, विदेश में इंग्लिश भाषा में प्रचार करने के लिए। तो तुरंत उन्होंने शिला प्रभुपाद को निर्देश दिया कि तुम अंग्रेजी भाषा में पूरे विश्व में भक्ति का प्रचार करो। तो उसको हृदय से लगा लिया। सोचिए, हमें तो गुरुदेव कितने सारे इंस्ट्रक्शन, हम तो एक इंस्ट्रक्शन, सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन को, एक निर्देश को शिला प्रभुपाद ने अपने हृदय से लगा के और उसको लाइफ एंड सोल बना लिया, और उसी पे पूरा जीवन निछावर कर दिया। और दैट इज द शिष्य। और हम तो गुरु कोई निर्देश दे दे तो उसको इग्नोर करके आगे बढ़ो, चलो आगे। नहीं, और फिर या तो हमारे मन में ऐसा संशय आता कि पता नहीं गुरुदेव को क्या समझ में आए गृहस्थ आश्रम की तकलीफ। वो तो सन्यासी है। दिस इज व्हाट कम्स इन आवर माइंड। पर
शिला प्रभुपाद कैसा नहीं था। शिला प्रभुपाद ने अपने गुरुदेव को जो इंस्ट्रक्शंस उनको दिए उसको लाइफ एंड सोल बना के पूरा जीवन उसको डेडिकेट कर दिया। ओके, तो इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का विशेष योगदान है हमारे जीवन में। जो भी भक्ति और जो भी ग्रंथ आज हम इतने सरलता से पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, वो सब उन्हीं की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है। तो आज एक बहुत विशेष दिन है। मैं चाहती हूँ आप सभी लोग भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से विनम्र निवेदन करें कि हम जैसे तुच्छ जीवों को भी कृष्ण भक्ति प्रदान करें और कृष्ण नाम के प्रति हमारी श्रद्धा, हमारी प्रीति, हमारा टेस्ट डेवलप हो और हम भी उनके पद चिन्हों पे, उनके इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरह से पालन कर सके। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, फॉर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक ऑन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। आपका कोई प्रश्न है, कमेंट है तो पूछ सकते हैं। मैं कुछ भक्ति सिद्धांत वैभव से आपको कुछ फोटो खींच के भेजूंगी, तो आप ग्रुप में, तो आप एक तो 32 सिम्टम्स वाला फोटो खींच के भेजती हूँ और एक दो चीजें और उसमें से खींच के आपको भेजती हूँ। किसके पास? अच्छा, सुरभि माता या सुरभि माता जी। हरे कृष्णा हरे माता जी। कृष्ण माता जी। यस माता दंडवत। जी। हाँ, प्रणाम माता जी। हाँ। माता जी, थैंक यू फॉर वंडरफुल लेक्चर। माता जी, बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए आपने। ये तो मेरे को पहली बार ही पता चला कि वो जो जाति का जो था अलाउड नहीं था सबको, तो वो इन्होंने वैसा मतलब सिस्टम को चेंज किया और सबको अलाउ किया। तो ये मैं जानती नहीं थी, उसके लिए थैंक यू आपको। माता जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ने मतलब इतना प्रचार किया भक्ति का, इतने अच्छे वो वैष्णव थे, तो वो मतलब ऐसे ज्यादा जैसे ना जैसे इस्कॉन में ही जो आते हैं उन्हीं को उनका पता रहता है। ऑल ओवर ऐसे इंडिया में ज्यादा कोई जानता नहीं है, तो ऐसा क्यों है माता जी? उन्होंने अपने शिष्य को सेवा दे दी ना। वो सेवा उन्होंने अपने शिष्य को दे दी कि तुम विश्व में जाके प्रचार करो। उन्होंने खुद नहीं किया, अपने शिष्य को वो सेवा दी है, ताकि शिष्य जैसे 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 फॉर एग्जाम्पल, अगर भगवान चाहें तो 1 मिनट में या 1 क्षण में भगवान की इच्छा मात्र से हम सब लोग भक्त बन सकते हैं और भगवत धाम जा सकते हैं। राइट? हो सकता है ना? भगवान चाहे तो कुछ भी संभव है, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। राइट? फिर भी भगवान खुद कर सकते हैं, फिर भी समय समय पर अपने भक्तों को भेजते हैं। राइट? जैसे भगवत गीता में हम देखते हैं कि भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मैंने ऑलरेडी सबको मार दिया है, सब लोग ऑलरेडी मर चुके हैं, मैं तो, तुम तो निमित्त हो, सिर्फ निमित्त मात्र भवे सवे साची, तुम तो सिर्फ निमित्त हो, तुम निमित्त बनकर इन सबको मारो, मैंने ऑलरेडी सबको मार दिया है, ताकि अर्जुन मारकर अपने श्रेय को ले सके। इस प्रकार से भगवान अपने भक्तों के द्वारा कार्य करा के उनको सब ग्लोरी देना चाहते हैं कि सब लोग उनके गुणगान करें। भगवान के लिए क्या असंभव है? भगवान के लिए तो सब कुछ। भगवान चाहे तो आज 1 सेकंड में मुझे भगवत धाम ले चले। भगवान के लिए कोई रिक्वायरमेंट की कोई जरूरत नहीं है, कोई कुछ उनको कोई रोक नहीं सकता। राइट? पर फिर भी भगवान अपने भक्तों का गुणगान बढ़ाने के लिए उनको समय समय पर पृथ्वी में भेजते हैं और भक्तों के द्वारा भगवान नाम का प्रचार करवाते हैं और भक्तों की ग्लोरी को बढ़ाते हैं। उसी प्रकार से गुरु भी सब कुछ करने में सक्षम है, पर गुरु भी अपने शिष्य के गुणगान बढ़ाने के लिए, क्या भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के लिए संभव नहीं था? संभव था। फिर भी उन्होंने शिला प्रभुपाद अपने शिष्य को यह मौका दिया ताकि उनके गुणगान पूरे विश्व में फैले। राइट? तो इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत ठाकुर के लिए भी संभव था और भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने शिला प्रभुपाद को ये काम सौंपा कि तुम पूरे विश्व में जाकर अंग्रेजी भाषा में उसका प्रचार करो। तो इस प्रकार से शिला प्रभुपाद ने, जो उन्हीं के शिष्य हैं, और उन्होंने पूरे विश्व में अंग्रेजी भाषा में उसका प्रचार किया। राइट? जी और जी माता जी। सुरभि माता जी, आपको समझना पड़ेगा कि ये जो आचार्य जो हैं, भक्ति सिद्धांत ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, शिला प्रभुपाद, ये सब लोगों की घोषणा शास्त्रों में दी गई है, इन सब की भविष्यवाणी करी गई है। ये सब साधारण नहीं है, ये सब डायरेक्ट गोलोक वृंदावन से भगवान के द्वारा भेजे गए हैं हम जैसे तुच्छ जीवों का उद्धार करने के लिए। इनका जो मिशन है वही भगवान का मिशन है। समझ रहे हैं? भगवान किसके लिए अवतरित होते हैं? हमारा उद्धार। उसी प्रकार से ये लोग भी उतरे हैं हमारे लिए, ये यहाँ के नहीं है, ये हम जैसे नहीं है। अगर हम जैसे होते तो, हम जैसे भक्ति सिद्धांत ठाकुर के जीवन चरित्र पढ़ते हैं कि वो जब छोटे थे तब से वो मायावादियों का खंडन करते थे। सोचो, एक छोटा बालक कैसे मायावादियों का खंडन करेगा?
वो साधारण थे ही नहीं, राइट। तो इस प्रकार से इनका चरित्र, इनका जीवन चरित्र देखने से ही लगता है कि ये साधारण थे नहीं, ये सीधा वो लोग वृंदावन से आए हैं हमारे लिए, सिर्फ हमारा उद्धार करने के लिए, हमें चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाओं को ठीक तरह से हम समझें, उस तरह से उनको विस्तार करने के लिए, हम मंद बुद्धि जीवों को देने के लिए ये लोग आए हैं। बाकी इनका कोई ऐसा नहीं कि इनको कोई भोग करना है यहाँ पे या कुछ का ही काम है। दे डोंट हैव एनी अदर बिजनेस, राइट। ओके, तो इस प्रकार से उन्होंने शिला प्रभुपाद को ये कार्य देकर पूरे विश्व में, अल्टीमेटली तो वो कार्य शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के द्वारा ही हुआ ना, उन्होंने ही निर्देश दिया था शिला प्रभुपाद को कि तुम पूरे विश्व में प्रचार करो, राइट। तो इस प्रकार से ग्लोरी तो उन्हीं का है ना। ओके, जी, थैंक यू। हरे हरे कृष्ण। ओके, यस, राधा गोकुलानंद माधव। हरे कृष्णा, प्रणाम माता जी। Yes, सॉरी माता जी, बहुत बहुत ही अच्छी क्लास हमेशा की तरह आपने दी। माता जी, एक चीज मैं पूछ रही थी कि ये जो जाति, जैसे पहले होता था कि जाति के लोग ही, ब्राह्मण जाति के लोग ही शास्त्र का अध्ययन वगैरह कर सकते थे, तो मैं ऐसे समझ रही हूँ कि फिर इसलिए क्या चैतन्य महाप्रभु के आने से गोल्डन एरा की स्थापना हुई, ताकि गोल्डन एज जिसे कहते हैं कलयुग में, चैतन्य महाप्रभु के आने के बाद स्थापना हुई, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का उद्धार हो सके during this time, which is kind of critical, and after that the Kali Yuga will become so progressed that even going into bhakti would be very difficult. यस यस, 10,000 साल का एज गोल्डन एरा माना गया है। मतलब शीला प्रभुपाद से 10,000 का जो साल है, 10,000 साल इज कंसिडर्ड विद द गोल्डन एरा, जिसमें शीला प्रभुपाद के टीचिंग्स बहुत फैलेंगे। नाम जैसे चैतन्य महाप्रभु का जो घोषणा की है कि ग्राम ग्राम, विलेज विलेज और सभी जगह भगवान नाम का प्रचार होगा, तो ये और फैलेगा। जैसे आप देख रहे हैं, बहुत संकीर्तन के माध्यम से काफी लोग अभी इस्कॉन को जान रहे हैं, काफी पुस्तक वितरण हो रहा है, लोग ज्यादा जगह जगह, आप कहीं भी जाइए, हरि नाम का प्रचार हो रहा है, लोग हरे कृष्णा मुंह से बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से काफी प्रचार भी और होगा, बहुत ये फैलेगा, बहुत ज्यादा, 10,000 साल तक ये पूरे राइज पे जाएगा, और फिर उसके बाद धीरे धीरे फॉल डाउन होगा। कलयुग का सही प्रभाव देखने को मिलेगा धीरे 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 धीरे। इसलिए बेटर है कि हम इस 10,000 साल के अंदर में भगवत धाम पहुंच जाए तो अच्छा, नहीं तो गए, नहीं तो फिर कलयुग का घोर स्वरूप हमें देखने को मिलेगा। इससे बेटर है कि हम लोग, ऑलरेडी हमें शरण तो प्राप्त हो ही गई है, प्रभुपाद की मर्सी प्राप्त, प्रभुपाद की संस्था में हम जुड़ गए हैं, तो अभी वैष्णव अपराध से बचकर चलें, यही हमारे लिए पतन का कारण बन सकता है। अन्यथा तो हम, इस प्रभुपाद कहते थे कि जो लोग 16 माला जप करते हैं, 4 नियम का निरंतर पालन करते हैं, मंगल आरती मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करते हैं, शिला प्रभुपाद के आदेशों का पालन, वो डेफिनेटली भगवत धाम जाएंगे, ऐसा शिला प्रभुपाद की गारंटी है हमारे लिए। तो इसीलिए इस प्रोसेस को स्टिक बने रहिए, 16 माला और 4 नियम, जो भी परिस्थिति भौतिक जगत में आपको आती है उसको सहन करते हुए चलिए, और भक्ति को, भगवान नाम को और प्रभुपाद की शरण को कभी ना छोड़ें। भले आपके साथ कोई भी बैड एक्सपीरियंस इस्कॉन के अंदर क्यों ना हो, मैं कई लोग को ऐसा समझ, मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैं कहती हूँ कि आपने शिला प्रभुपाद की संस्था को ज्वाइन किया है ना, आपने शिला प्रभुपाद की टीचिंग्स को अपना हार्ट दिया है, अपने हृदय दिया है, तो आप उसको पकड़ के चलिए। अगर आपके साथ किसी भक्तों के प्रति, भक्तों की वजह से आपके साथ कोई गलत या कुछ आपको ठेस पहुंची है, मतलब आपको दुख लग गया, या आपको कुछ ऐसा लगता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, समथिंग और द अदर, तो जस्ट इग्नोर दैट। उसके सामने जो आपको शिला प्रभुपाद की जो शेल्टर प्राप्त हुई है, आपको जो भगवान नाम प्राप्त हुआ है, आपको चैतन्य महाप्रभु के मिशन में आप जुड़े हैं, आपको मौका प्राप्त हुआ है कि आप इस भौतिक जगत को छूट के भगवत धाम जा सकते, वो देखिए ना, राइट। जो चीज आपको प्राप्त हुई है इस संस्था से, तो इस प्रकार से उसको कभी ना छोड़ें, कोई भी परिस्थिति आए, और निरंतर बने रहें, फुल डिटर्मिनेशन के साथ, फुल उत्साह के साथ बने रहें, श्रद्धा के साथ, कि डेफिनेटली ये मार्ग को पालन करके मैं भगवत धाम जरूर पहुंचूंगी। तो इसीलिए नो डाउट ये सब कुछ कुछ परेशानियां, जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, इस्कॉन के अंदर भी हम कुछ कुछ ऐसा देखेंगे शायद, जिससे हमारी श्रद्धा हिल सकती है, राइट। पर हमेशा याद रखिए कि शिला प्रभुपाद इस संस्था के संस्थापक आचार्य हैं, और शिला प्रभुपाद में अपनी फेथ को कभी ना हिलने दें, डिस्पाइट कोई कुछ भी कहे।
श्रीला प्रभुपाद के प्रति अपनी श्रद्धा को कभी, क्या बोलते हैं, गिराए ना, हमेशा दृढ़ रखें कि श्रीला प्रभुपाद ने जो भी कहा है वो सही है और मुझे उसका पालन करना है, या मुझे समझ में आए ना आए तो भी मुझे उसमें पूरी श्रद्धा है। राइट? तो ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आप भगवत धाम जरूर 10,000 साल के अंदर आप डेफिनेटली पहुंच जाएंगे। ओके, यस, उज्ज्वला माता जी, उज्ज्वला सागर, यस। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, यस मैम। माता Yes, जी, ये मेरा प्रश्न और एक माता जी उनका था, जैसे हम घर में लड्डू गोपाल लाते हैं, जैसे वृंदावन से मथुरा से लाते हैं, तो हम उन्हें 2 से 3 टाइम भोग लगाना चाहिए और रोज स्नान कराना चाहिए, अच्छा वस्त्र कपड़े पहनाने चाहिए। पर जैसे बहुत से लोग हैं उनके घर में, जैसे लड्डू गोपाल है, तांत्रिक भोजन बनता है, नॉनवेज, प्याज लहसुन, और भगवान को तो हफ्ते महीने महीने नहलाते नहीं है, कपड़े नहीं पहनाते। और ऐसे में हम उनको कुछ कहे कि हाँ भगवान लाए हो तो सेवा कीजिए, भगवान को रोज अच्छा स्नान कराइए, अच्छे वस्त्र पहनाइए, दिन में 2-3 बार भोग लगाए, तो फिर वो उनका जवाब आता है कि हाँ भगवान तो हमारे मन में ही है, हम तो मन से ही भगवान की पूजा करते हैं। तो ये क्या सही है, ये भक्ति या? उनको आप माता जी एक सवाल पूछिए कि जब आपके घर में नया शिशु जब पैदा हुआ था, जब आपकी खुद की संतान पैदा हुई थी, तो आपने क्या किया था? उसको गंदा रखते थे क्या? उसको खाना नहीं देते थे क्या? जब आपके घर में आपकी संतान पैदा हुई थी, नई नई आई थी, तो आप क्या करते थे? उसको गंदा रखते थे, उसको खाना नहीं देते थे और उसको इग्नोर करते रहते थे कि क्या करते थे? उसको साफ रखते थे ना, उसको खाना देते थे ना। राइट? क्योंकि वो हाँ आपके लिए बहुत प्रेशियस था, वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। उसी प्रकार से आपने भगवान को अपने घर में लेकर आए हैं। सबसे पहले तो भगवान को ऐसे ना लाएं, नियम का पालन करें। सबसे पहले गुरु के आदेश से ही हम विग्रह अपने घर में ला सकते हैं। ये बहुत बड़ी भूल धारणा है कि विग्रह लाना साधारण खेल है, गुड्डे गुड्डियों का काम है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे लिए, एक साधारण नहीं है। भगवान के विग्रह को अपने घर में स्थापित करना, उनकी बिना चूक किए उनकी सेवा करना, उनको टाइम टू टाइम भोग लगाना, उनको स्नान करके वस्त्र पहनाना, ये कोई साधारण ड्यूटी नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसको खेल ना समझें कि अरे चलेगा, आज किया, कल नहीं किया, कल किया, परसों नहीं किया। नहीं, ये खेल नहीं है। अगर आपसे नहीं होता है तो कृपया ना लाएं। भगवान का नाम जप करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपसे होता है, आप कर पाएंगे तो गुरु के आदेश में लाए। सबसे पहले गुरु से परमिशन लेना पड़ता है। विग्रह ऐसे नहीं ला सकते, कोई भी विग्रह नहीं ला सकता अनलेस एंड अनटिल उसे गुरु की परमिशन है। पहले जाके गुरु से अनुमति लें कि मैं ला सकती हूँ। अगर गुरु कहते हैं कि हाँ ठीक है लाओ, तब जाके उनकी स्थापना करें अपने घर में, वेलकम रखें उनका। और जो आपने शपथ लिया है कि मैं 2 टाइम भोग लगाऊंगी, मैं उनको रोज स्नान करवाऊंगी, रोज कपड़े बदलूंगी, तो वो अवश्य करें। ऐसा नहीं कि अरे आज तो मैं घूमने चली गई, छोड़ो आज नहीं हो पाया, अच्छा कल तो मैं शादी में जा रही हूँ, आज नहीं हो पाया। नहीं, अगर आपने विग्रह स्थापित किया है तो जो भी नियम आप पालन कर रहे हैं वो आपको दृढ़ता से पालन करना पड़ेगा। और अगर आप में शक्ति नहीं है तो कृपया न लाएं। ये खेल नहीं है। विग्रह की स्थापना घर में करना खेल नहीं है कि अरे चलेगा, ये मेरे घर में तो ये है, वो है, लड्डू गोपाल है, ये है, वो है, मैं तो खुद खाती हूँ और साथ में उनको बैठ के खिलाती हूँ। आप रागानुगा स्टेज पे हैं क्या? आप गोपियां हैं क्या ब्रज की? जो जूठन खिला रहे हैं? आप वृंदावन के गोप बालक हैं क्या, जो भगवान को जूठा खिला रहे हैं? हमारी क्या लेवल है कि हम भगवान को इस प्रकार से दे सकें या इस प्रकार से उनकी पूजा कर सकें? भगवान के हम सेवक हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं। तो स्वामी की, राजा की तरह, राजा को हम ऐसा, अगर हमारे घर में प्रधानमंत्री आएगा तो हम ऐसा सेवा करेंगे क्या उनकी? जूठा खिलाएंगे उनको या गंदे वंदे वस्त्र पे बिस्तर पे बैठाएंगे उनको? कितना हम साफ सुथरा रखेंगे? राइट? तो उसी प्रकार से भगवान स्वयं हमारे घर में विराजमान है, तो उनको क्या गंदे गंदे वस्त्र पहनाएंगे? उनको गंदी जगह स्थापित करेंगे? उनको खाना नहीं देंगे? तो ऐसा कृपया ना करें। आपसे नहीं हो पाता है तो उन्हें शयन करा दें, उन्हें शयन करा दें, या तो ऐसे व्यक्ति को दें जो उनकी सेवा भली भांति कर सके। अन्यथा न लाएं। ये कोई हमारे घर में कोई सजाने की वस्तु नहीं है कि कोई भी हमारे घर बोले वाह कितने सुंदर विग्रह आपने रख रखे हैं।
ये कोई वाह की वस्तु नहीं है, कोई भगवान वस्तु नहीं है जो हमारे घर में जैसे हम डेकोरेटिव फ्रेम लाते हैं उसी प्रकार से हमने भगवान को भी एक फ्रेम की तरह सजा रखा है। अगर आप एक पिक्चर भी भगवान का स्थापित अपने घर में लगाते तो उनकी भी पूजा करें। मेरे घर में तो सिर्फ पिक्चर है, 3-4 पिक्चर है, तो इवन जो पिक्चर मैं दीवार पे लटका रखी हूँ उनको भी जब मैं सुबह आरती करती हूँ, फूल ऑफर करती हूँ, तो उनको भी करती हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान की पिक्चर भी हम कोई दीवार को सजाने के लिए नहीं यूज करते कि भाई मेरा दीवार कितना सुंदर दिख रहा है ये लैमिनेशन की वजह से, मेरा घर कितना अच्छा दिख रहा है ये लैमिनेशन लगा दिया तो। लैमिनेशन लगाने, भगवान के पिक्चर हमारे घर को सुंदर बनाने के लिए नहीं है, वो पूजा के लिए है। जैसे कई लोग कर्मी लोग शो पीस लगा के रखते हैं ना अपने घर में, अलग अलग पेंटिंग्स लगा के रखते हैं, तो पता नहीं क्या क्या लगा के रखते हैं, टाइगर की फोटो और घोड़े की फोटो और पता नहीं क्या क्या लगा के रखते। उसी प्रकार से आपने अपने घर में भगवान की लगा दी, ये बहुत बड़ा अपराध है। कृपया इस अपराध से बचें। भगवान हमारे घर को सजाने के लिए नहीं है, हमारे हमारे लोग जो बाहर से आए वाह वाह करें, वाह अपने घर में कितने सुंदर विग्रह रख रखे हैं, इसके लिए नहीं है। वो हमारे हृदय को शुद्ध करने के लिए वो हमारी सेवा एक्सेप्ट करते हैं। भगवान को कोई सेवा की जरूरत नहीं है, वहां तो सहस्त्रों लक्ष्मियां उनकी सेवा में लगी है, राइट। तो इसीलिए इस प्रकार से अपराध करके और अपने जीवन को नरक में न डालें। ऑलरेडी हम नरक में गिरे पड़े हैं, इसीलिए ऐसा कार्य ना करें जिससे और हमें नीचे गिरना पड़े। ऐसा कार्य करें जिससे हमारी ऊपर की गति हमें प्राप्त हो, राइट। तो उनसे कृपया कहें कि ऐसा पाप ना करें। इससे कृपया अगर आपसे नहीं हो पाता है तो लड्डू गोपाल को सहन करा दे या तो किसी को दे दे, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो। ओके उज्ज्वला माता जी। हाँ, हरे कृष्ण। ओके ओके, थैंक यू सो मच। ऐसे मैं बोलती हूँ कि अगर आपसे सेवा नहीं हो पा रही हो तो आप किसी को दे दीजिए। तो वो मुझे हमको ऐसे बोलते हैं कि किसी को देने के लिए थोड़ी ना लाए हम लड्डू गोपाल, हाँ तो हमारे घर ठीक, में रखने के लिए लाए। आप इससे अपने फिर आप अपनी तरफ से उनको कह दीजिए, फिर वो जो कहेंगे वो जो करेंगे, हम तो किसी का दिमाग तो नहीं बदल सकते। आप अपनी तरफ से उनको सही गलत बता दीजिए, फिर वो जो करेंगे फिर भगवान देखेंगे, राइट। ओके ओके, हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू माता। हरे कृष्णा। ओके हरे हरे कृष्णा, कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्णा, मैडम, आरती माता जी, थैंक यू हरे सो कृष्णा, मच, शिवानी माता जी, थैंक यू वेरी मच। शीला माता जी, हरे कृष्णा, अंकिता माता जी, दिया माता जी, हरे कृष्णा, इंदिरा हरे माता जी, कृष्णा माता जी। कमल माता जी, प्रियंका माता, नित्य रूपिणी माता जी, हरे कृष्णा, श्याम प्रिया। ओके, मेरे नाम की और एक माता जी भी है, श्याम प्रिया शीतला। श्याम प्रिया शीतला माता जी, हरे कृष्णा। ओके, सुरभि माता जी, समीक्षा माता जी, हरे कृष्णा, लक्ष्मी माता जी, केशवी, हरे कृष्णा। ओके, प्रणाम। वांछा कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु भैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील जय प्रभुपाद की जय। जय कृष्णा, हरे हरे कृष्णा कृष्णा, धन्यवाद। आरती माता जी, आरती सोमानी माता जी, हरे